स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट कैनेडा में। जी हाँ फ्रेंड, बिग ब्रेकिंग महा खुशखबरी के रूप में निकल कर आ रही है। अवकाश तालिका 2026 जारी कर दिया गया है और सबसे बड़ी बात है कि इस अवकाश तालिका में 30 दिनों का ग्रीष्म अवकाश शामिल किया गया है। जी हाँ फ्रेंड, एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ फ्रेंड, इस अवकाश तालिका में बिल्कुल सेंट्रलाइज ढंग से, केंद्रीकृत ढंग से सभी विभागों को समेटते हुए शिक्षा विभाग को भी समेटा गया है और बखूबी समेटा गया है, क्योंकि अन्य विभागों के अवकाश के साथ साथ शिक्षा विभाग के अवकाश में एक खासियत होती है कि वहाँ शिक्षकों को ग्रीष्म अवकाश और शीत ऋतु के अवकाश मिलते हैं। तो इन दोनों अवकाशों को भी समेटा गया है। तो बारी बारी से और तफसील से सभी अवकाशों को देखेंगे, क्या कुछ है अवकाश तालिका में और क्यों बढ़ाया गया है, कहीं कटौती तो दूसरी जगह नहीं की गई है। तो सभी बातों को, सभी अवकाशों को बिल्कुल तफसील से, विस्तार से और विश्लेषण किया जाएगा। तो उससे पहले एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि सचिवालय से क्या कुछ अवकाश तालिका जारी कर दी गई है। सबसे पहले देख लेते हैं जिस पर आपकी बिल्कुल पैनी नज़र होती है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा व्याकुल रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप कंसस रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको जिसकी ज़रूरत होती है, ग्रीष्म अवकाश की। जी हाँ फ्रेंड, तो ग्रीष्म अवकाश केवल शिक्षकों के लिए यहाँ पर आपको देखेंगे और 2025 के अवकाश तालिका से इसका कंपेयर भी करेंगे, तुलना भी करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले ग्रीष्म अवकाश को केवल शिक्षकों के लिए जारी किया गया है और इसकी संख्या 30 दिनों की है और 23 मई से 21 जून तक एक ग्रीष्म का अवकाश जारी किया गया है। चांद की तिथि के अनुसार मुस्लिम त्योहारों की तिथि में परिवर्तन हो सकता है, ये टेंटेटिव परिवर्तन होगा चांद के तिथि के आधार पर। और बात कर लेते हैं रविवार के कुल अवकाशों की, तो 52 है और अवकाश के अन्य अवकाशों की तो है ये 59। और इसमें जो है 6-7 अवकाश जो शीतकालीन अवकाश होते हैं, जो आपके इच्छा पर निर्भर करता है, आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। ये जो पत्र जारी हुआ है 31/10/2025 का ये पत्र आपको दिख रहा है और इस पर जो हस्ताक्षर करने वाले हैं राज्यपाल के प्रधान सचिव। तो यहाँ पर ये इस पहले जो है राज्यपाल स्तर से बिहार सरकार के लिए अलग अवकाश तालिका निकलती थी और शिक्षा विभाग के लिए अलग अवकाश तालिका निकलती थी। तो शिक्षा विभाग में भी पूर्व में अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग अवकाश तालिका निकलती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जब से के पाठक आए तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग अवकाश तालिका को सेंट्रलाइज किया गया और इस बार बिल्कुल सही सभी विभागों के अवकाश तालिका को सेंट्रलाइज कर दिया गया, क्योंकि जो बिहार सरकार की छुट्टी होती है, सभी छुट्टियां सभी विभागों में एक समान होती है। दिक्कत होती है वहीं पर ग्रीष्म अवकाश की, जो शिक्षकों को स्पेशली मिलता है बच्चों के कारण से, क्योंकि उतनी ज़्यादा भीषण गर्मी में बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। बच्चे क्योंकि भविष्य है देश के, इसलिए उनकी सुरक्षा सरकार सर्वोपरि मानती है। तो अब देख लेते हैं क्या कुछ अवकाश तालिका आपको मिला है, कब कब मिला है, सभी को बारी बारी से देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो ये अवकाश तालिका आपको राज्यपाल सचिवालय, बिहार सरकार, बिहार के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए जारी हुआ है और इसमें ग्रीष्म अवकाश को भी शामिल किया गया है। जी हाँ फ्रेंड, तो ये 9 वर्ष का अवकाश दिया है 1 जनवरी को। मकर संक्रांति का अवकाश आपको दिया गया है 14 जनवरी को। 23 जनवरी को आपको बसंत पंचमी का अवकाश दिया गया है। पूर्व में कई वर्ष ऐसे हुए थे कि बसंत पंचमी के अवकाश शिक्षकों को नहीं मिल पा रहा था। पूर्व में भी कई सारे घटनाक्रम ऐसे देखने को मिले हैं। कर्पूरी ठाकुर जयंती का अवकाश पूर्व में नहीं दिया जाता था, 24 जनवरी को दिया गया है। गणतंत्र दिवस में अवकाश है, लेकिन शिक्षक को तो विद्यालय में जाकर झंडोत्तोलन करना ही पड़ेगा। संत रविदास जयंती पूर्व से दिया जा रहा है, 1 फरवरी को अवकाश रहेगा। शब बारात के लिए 4 फरवरी को दिएगा और इसके डेट में परिवर्तन होगी क्योंकि स्टार मारा हुआ है चांद के आधार पर। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं, ये बुधवार को होगी। महाशिवरात्रि का अवकाश जो यहाँ पर दिया गया है 15 फरवरी को रविवार को होगी। तो जो रविवार का अवकाश है उसके बदले में जो है उसको मेकअप किया जाएगा आने वाले अवकाश से। साथ में होलिका दहन 2 मार्च से 4 मार्च होलिका दहन और होली का अवकाश दिया गया है। ये अवकाश जो है सोमवार से लेकर के बुधवार तक रहेगी और ये अवकाश 3 दिनों के लिए दिया गया है। बात कर लेते हैं ईद उल फितर की, तो एक दिन का मात्र 21 मार्च का शनिवार का अवकाश दिया गया है। रविवार वाले विद्यालय रविवार का भी उपयोग करेंगे चांद के हेरफेर से। और साथ ही साथ बिहार दिवस 22 मार्च को भी अवकाश दिया गया है, लेकिन बिहार दिवस के अवसर पर विद्यालय को खोल करके बिहार दिवस मनाने का पत्र आपको देखने के लिए मिलेगा। सम्राट अशोक जयंती 26 मार्च को गुरुवार को दिया गया है। रामनवमी 27 मार्च को 1 दिन का अवकाश रहेगा। शुक्रवार महावीर जयंती का अवकाश 31 मार्च को दिया गया है। यहाँ पर 3 अप्रैल को बात करें तो 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे का अवकाश दिया गया है शुक्रवार को। और भीमराव अंबेडकर जयंती को 14 अप्रैल को अवकाश दिया गया है। भीमराव जयंती से संबंधित अवकाश को 14 अप्रैल को दिया गया है। यहाँ पर बात
कर लेते हैं अन्य अवकाशों की, तो उसकी भी बात होगी। थोड़ी सी यहाँ पर व्यवधान उसको थोड़ा सा सुधार लिया गया है, तो देख लेते हैं अन्य अवकाशों को। और यहाँ पर बात कर लेते हैं मई दिवस, उससे पूर्व कुंवर सिंह जयंती का 23 अप्रैल को दिया गया है। साथ ही साथ राम जानकी नवमी का 25 अप्रैल को अवकाश दिया गया है। 1 मई को मजदूर दिवस और बुद्ध पूर्णिमा, दो अवकाश एक साथ हैं। ईद उल जुहा बकरीद का अवकाश 28 और 29 मई गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर दिया गया। मुहर्रम का अवकाश जो है 2 दिनों के लिए 26 और 27 जून शुक्रवार और शनिवार को है। कबीर जयंती 29 जून को यहाँ पर अवकाश दिया गया है। और बात कर लेते हैं चेहल्लुम की, तो चेहल्लुम का जो अवकाश दिया गया है ये 4 अगस्त को दिया गया है। शनिवार का डेट यहाँ पर है, शनिवार का तिथि है। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को अवकाश दिया गया है, लेकिन इन अवकाशों को हटाना चाहिए, खास करके जो शिक्षा विभाग के अवकाश तालिका है उससे, क्योंकि 15 अगस्त के दिन जो है शिक्षक विद्यालय में जाकर झंडोत्तोलन का कार्य करते हैं। अंतिम सावन के सोमवारी का 24 अगस्त सोमवार को अवकाश दिया गया। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन का अवकाश 26 अगस्त को। रक्षाबंधन का अवकाश को लेकर के भी कई बार दिक्कतें हुई, रक्षाबंधन का अवकाश दिया है 28 अगस्त को, इस बाबत अवकाश दिया गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर और 5 सितंबर का यहाँ पर अवकाश नहीं दिया गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर विश्वकर्मा पूजा अवकाश 17 सितंबर को जारी किया गया है। अनंत चतुर्दशी का अवकाश 25 सितंबर को दिया गया है। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती दिया गया है, लेकिन महात्मा गांधी जयंती तो शिक्षकों को विद्यालय जाकर के मनाना पड़ेगा, उनके तेलिए पुष्प चित्र पर जो है पुष्प अर्पित करना पड़ेगा। और बात कर लेते हैं दुर्गा पूजा अवकाश कलश स्थापन के लिए 11 अक्टूबर को दिया गया है। और दुर्गा पूजा को 17 से 21 5 दिनों का अवकाश जो है यहाँ पर जो है षष्ठी से लेकर के दुर्गा पूजा तक का दिया गया है। शनिवार से बुधवार को, दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, भाई दूज और छठ से लेकर 16 नवंबर, रविवार से लेकर के सोमवार 9 दिनों का अवकाश दिया गया है। पूर्व के वर्ष में भी 9 दिनों का अवकाश था। गुरु नानक जयंती 24 नवंबर को दिया जाएगा। और गुरु नानक जयंती अभी 5 नवंबर को इस बार हो रहा है। और यहाँ पर देखते हैं 1 दिसंबर को यहाँ पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती और 25 दिसंबर को क्रिसमस, साथ ही साथ 26 से 31 दिसंबर को शीतकालीन अवकाश जो है 6 दिनों के लिए दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बताते चले कि अवकाश के कुल दिनों की संख्या रविवार सहित जो है यहाँ पर 59 दिए गए हैं। 52 आपका रविवार है और 30 आपका जो है यहाँ पर जो है शिक्षकों को अवकाश दिया गया है। तो ये सभी अवकाशों को जोड़ दिया जाए तो 9 2 11 हाथ 1 5 10 दिन 13 14 141 दिनों का यहाँ पर अवकाश 365 दिनों में शिक्षक है उसका यूज़ करेंगे, उपयोग करेंगे। बिल्कुल सही अवकाश तालिका दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि ग्रीष्म अवकाश जो है 30 दिनों का दिया गया है। पिछले साल का आपको दिखा देते हैं कि पिछले साल जो है ग्रीष्म अवकाश कितने दिनों का यहाँ पर दिया गया था। तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर 20 दिनों का ही यहाँ पर ग्रीष्म अवकाश दिया गया था पिछले वर्ष। तो कहीं ना कहीं 10 दिनों की बढ़ोतरी की गई है, तो अन्य अवकाश में भी जो है बढ़ोतरी की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हूबहू शिक्षा विभाग इस अवकाश को मानना पड़ता है कि शिक्षा विभाग के लिए फिर अलग से अवकाश तालिका निकाल करके इसको संशोधित किया जाता है। पूर्व में जिला स्तर पर भी किया जाता था, लेकिन अब विभाग खुद से पूरे प्रदेश के लिए संशोधित करती है अवकाश तालिका को। तो कहीं ना कहीं ये अवकाश तालिका बिल्कुल बेहतर है और द स्मार्ट ज्ञान अड्डा शिक्षा विभाग बिहार सरकार से गुहार करती है कि इसी अवकाश तालिका को अक्षरशः पालन किया जाए, जिससे कि शिक्षकों को जो है ग्रीष्म अवकाश के लिए एक अच्छी खासी अवकाश मिलेगी, जिसका वो घूमने फिरने और अपने आप को तरोताज़ा करने में, ताकि फिर ग्रीष्म अवकाश से वापस लौटने के बाद दुगुनी ऊर्जा के साथ छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा दे सके और उसके भविष्य को बना सके। आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेगा इसी उम्मीद के साथ। वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और आपको ये अवकाश तालिका कैसी लगी बिल्कुल आप अपने राय को कमेंट बॉक्स में लिखें और बिल्कुल अपने लेखनी को जागरूक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।